अच्छा, लेट मी चेक। प्रोजेक्ट हमारा था क्लासेस के अंदर, बच्चे आए नहीं अभी तक आप लोगों की क्लास के। मैंने आप लोगों को पहले भी इन्फॉर्म किया था। मेरा सॉफ्टवेयर हाउस है और कुछ ट्रेनिंग के बिजनेसेस हैं, जिस वजह से मुझे आउट ऑफ सिटी ऊपर नीचे जाना पड़ता है। ठीक है। अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो आप लोग परेशान ना हुआ करें, आप लोगों की क्लास हो जाएगी। ठीक है। मेरे लिए क्लास के लिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ठीक है दोस्तों। क्लास हो जाया करेगी आपकी, लेकिन क्या है कि बाज औकात मुझे जाना पड़ता है, वरना अगर प्रॉब्लम है तो फिर मैं किसी और ट्रेनर को क्लास असाइन करवा देता हूँ। ठीक है। लेकिन वीक में 2-3 वीक्स में एक आध दफा ऐसा हो जाता है मेरे साथ कि मुझे जाना पड़ जाता है कहीं ना कहीं आउट ऑफ सिटी, जिस वजह से मेरे संडे को ही सारे काम रुके होते हैं, जिस वजह से क्लास जो है ना वो ज्वाइन जो है ना बाजू का मैं नहीं कर पाता हूँ। ठीक है। तो अगर मिस हो जाती है ना आप लोगों की क्लास, तो वो फिर हो जाएगी दोबारा, कोई ऐसा ऐसा इशू नहीं है। अच्छा जी। अच्छा जी, लेट्स सी। हम बात कर रहे थे इंटरनल सीएसएस की। हसीब भाई कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? मजे में। अच्छा जी। अच्छा जी दोस्तों, लेट्स सी। CMD कोड डॉट। हम्म। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने ये एक्सटर्नल सीएसएस की कुछ क्लासेस बना के देखा था। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, अदरवाइज हम अगले स्टेप लेते हैं दोस्तों। हाँ सर, आप यहाँ कंटिन्यू तक कर। किसका कोई क्वेश्चन है? कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी। अच्छा जी, ये हमने क्लासेस बनाई थी और क्लासेस को हमने इम्प्लीमेंट किया था। अब ना यहाँ पर दोस्तों हमारा प्रोसेस चल रहा है कि हम, अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं। ओके, लेट्स सी। वी आर गोइंग टू यूज हियर CSS फोल्डर। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम अपना तमाम CSS का कोड एक एक्सटर्नल फाइल के अंदर करके रखेंगे। ठीक है। एक्सटर्नल फाइल के अंदर करके रखेंगे ये CSS का कोड। मैं यहाँ से जाता हूँ, इंडेक्स डॉट CSS की एक क्लास बना लेता हूँ। ठीक है। नथिंग एल्स। मैं यहाँ से Control C, दिस वन, दिस वन, और यहाँ पर मैं लिंक CSS स्टाइल इंडेक्स डॉट CSS।
यहाँ से अबाउट वाला पेज अब देखें, सीएसएस अप्लाई की है मैंने, इसकी सारी क्लासेस यहाँ से रिमूव कर दी और इंडेक्स डॉट सीएसएस कर दी है, एंड यू कैन सी दैट कोई किसी किस्म का मसला नहीं आ रहा। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 बिल्कुल परफेक्ट चीजें क्लियर हो रही हैं। मतलब क्या है कि मेरी जो सीएसएस की क्लासेस थी, जो हमने एक्सटर्नल क्लास रखी, जो इंटरनल क्लास हमने यहाँ पर लगाई हुई थी, हम किसी और फाइल में चलेंगे। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर इसको ग्रीन के बजाय कोई और कलर दे देता हूँ, ये गुलाबी सा कलर दे देता हूँ, ये वाला पर्पल कलर दे देता हूँ। यू विल सी, तो ये देख रहे हैं आप लोग, अब मेरी फाइल कहीं और है, मेरा एचटीएमएल का कोड अलग हो गया, मेरा सीएसएस का कोड अलग हो गया। समझ आया दोस्तों? दिस इज कॉल्ड 3 टाइप्स ऑफ सीएसएस। ठीक है, कौन कौन सी मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ना हम इसको टॉपिक दे देते हैं, इंट्रोडक्शन टू फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट्स प्लस इंटरनल, सॉरी, इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट्स प्लस HTML इंट्रोडक्शन। ओके, ये दो चीजें हैं। अब हम तीसरी चीज पे आ जाते हैं, सीएसएस के बारे में। ठीक है, हम टॉपिक टू टॉपिक से चेंज कर लेते हैं। सीएसएस टाइप। ठीक है, सबसे पहली सीएसएस कौन सी है? तीन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीएसएस। कोई ट्रेनर आपको ना लिख कर नहीं देगा, मैं आपको लिख कर भी दे रहा हूँ, लिहाजा प्रैक्टिस करनी मस्ट है। आप लोगों ने माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रैक्टिस की हुई है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीएसएस: इंटरनल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस एंड इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस कैसे होती है? टाइल लगा के। ठीक है, इंटरनल सीएसएस कैसे होती है? फाइल के अंदर। सॉरी, एक्सटर्नल सीएसएस कैसे होती है? डिफरेंट फाइल के अंदर, डिफरेंट फाइल में। ठीक है, और इंटरनल सीएसएस कैसे होती है? फाइल के अंदर स्टाइल के टैग को इस्तेमाल करके। ठीक है, ये 3 सीएसएस की टाइप्स हैं हमारे पास जो इस वक्त चल रही हैं। ठीक हो गया, इंडेक्स के अंदर हमने ये लगा। मुझे बताएं, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। इंटरनल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस, इनलाइन सीएसएस, जहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। इसके बाद हम थोड़ा सा अब अपना सिनेरियो चेंज करने वाले हैं। मिस सूचना, फराज। नहीं सर, नहीं सर। सर ये बताएं कि आजकल जो सीएसएस चल रही है वो तीनों तीनों चल रही है या कोई एक दो पे काम हो रहा है सर? आजकल बेसिकली कोई भी सीएसएस नहीं चल रही। अच्छा 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 हाँ अच्छा। जी, आजकल जो अगर सीएसएस इस्तेमाल करनी भी पड़ती है ना, तो वो हम्म, एक्सटर्नल सीएसएस इस्तेमाल करनी पड़ती है। सही है, सही है, ठीक है। क्लियर है दोस्तों? जी सर, कृपया। ओके, कोई क्वेश्चन? कौन कौन है मेरे साथ क्लास में, मैं एक दफा देख लूं। अबू बकर का क्लियर हो गया। फराज, मैं एक एक बच्चे से पूछ रहा हूँ ताकि कोई परेशानी ना हो। फराज क्लियर है? हाफिज उमर भी क्लियर है। हसीब क्लियर है? मिस हुसना आपका क्लियर है? तीनों सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और इनलाइन सीएसएस। मिस हुसना क्लियर है? मुझे सारे के सारे रिप्लाई करें ताकि हम अगला स्टेप लें। और महबूब भाई क्लियर? महबूब, आपकी कॉल आ रही थी मुझे कल, कोई महबूब नाम का बंदा था, अभी अभी मुझे याद आया। आप कॉल कर रहे थे मुझे? जी सर। अच्छा, खैरियत थी? वो मैं आपसे कल बात सफर में करनी थी था। सर। कोई मसला नहीं, जब आप फ्री हो बता अच्छा देना, अच्छा, आपसे बात करेंगे। बात बात अगर मैं कॉल ना उठाऊं तो मुझे वॉइस नोट कर दिया करो, ठीक है ना? मैं कल ठीक है गाड़ी सर। चला रहा था, आपका फोन आया तो मैं ना हाईवे पे था, तो बस मुझे जो है ना समझ नहीं आई, मैंने फिर कॉल उठा नहीं पाया मैं।
बेसिकली मुझे 2 महबूब की कॉल आ रही थी और एक नंबर जब मैंने आपका ऑन किया तो वो आपका नंबर ग्रुप में ऐड था तो मुझे याद आ गया। अच्छा जी हाँ उमर भाई, आपका क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए वरना हम आगे चलते हैं। जी सर, एक चीज का इशू है कि HTML और CSS बेसिक सिंपल तो फ्रंट एंड जो साइट है वो बन जाती है, लेकिन थोड़ा सा जो हाँ समझ वाली चीज ये है कि जो कहते हैं रेस्पॉन्सिव साइट है उसमें थोड़ा सा बिल्कुल, इशू बनता है आगे। मैं वो अभी अभी फिर अभी मैं आएगा उसी तरफ ही आ रहा हूँ। रिस्पॉन्सिव चैलेंज। साइट दोस्तों किसे कहते हैं, अभी चैलेंज हमें वही क्लियर करना है। सबसे पहली बात, रिस्पॉन्सिव साइट किसे कहते हैं। ये आपके सामने मेरी एक वेबसाइट है, यूट्यूब है। मैं इसको मोबाइल फ्रेंडली मोबाइल व्यू में ले आता हूँ। आप देख रहे हैं इसका व्यू खराब नहीं हुआ। व्यू कैसे खराब नहीं होता, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल नहीं आता। हॉरिजॉन्टल समझते हैं ना, जो एक्स एक्सिस वाला स्क्रॉल होता है वो नहीं आता। इसका मतलब है कि ये क्लियर है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल ना आए तो इसका मतलब है कि ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, लेकिन अब मसला ये है कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनती कैसे है। अगर मिसाल ले लीजिए, अब वेब एजुकेटर की वेबसाइट ले लें। अब वेब एजुकेटर की वेबसाइट ले लें। अब देखें ये वेबसाइट है, जब मैं इसको किसी मोबाइल डिवाइस में खोलता हूं तो ये देखें ये फुली रिस्पॉन्सिव है। फुली रिस्पॉन्सिव है, कोई मसला ही नहीं है। ये हाउ इज दैट पॉसिबल कि ये फुली रिस्पॉन्सिव है। ये रिस्पॉन्सिव है क्योंकि हमने इसके अंदर HTML CSS लगाई ही ऐसी हुई है, ये रिस्पॉन्सिव रहे। अब रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए क्या होता है, व्हाट इज रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होता है कि डिवाइसेस फ्रेंडली वेबसाइट्स जो हैं उनको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कहा जाता है। डिवाइस फ्रेंडली वेबसाइट्स। ठीक है, कौन कौन सी वेबसाइट हो सकती है डिवाइस फ्रेंडली वेबसाइट। मोबाइल व्यू मोबाइल फ्रेंडली हो, टैबलेट फ्रेंडली हो, दुनिया के एनी मोबाइल स्क्रीन फ्रेंडली हो, दुनिया के किसी भी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर खोलो तो वो फ्रेंडली ही रहे। फिर उसके बाद और भी मल्टीपल जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको ओपन किया जाए। अब होता क्या है कि कोर सीएसएस उसको बोलेंगे कि जो हम खुद सीएसएस कर रहे हैं। अब इस तरह सीएसएस करके वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना बहुत ज्यादा टफ है। तो इंडस्ट्री ने हमें कुछ चीजें प्रोवाइड की हैं जिनको हम फ्रेमवर्क्स कहते हैं। ठीक है, लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स कहते हैं। फ्रंट एंड के बेसिकली HTML CSS के फ्रेमवर्क्स ही होते हैं। अब मैं पूछता हूँ जी कि फ्रेमवर्क क्या होते हैं। इंडस्ट्री ने हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड किए। फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं दोस्तों, फ्रेमवर्क्स ये होते हैं कि आपको रिस्पॉन्सिवनेस पे और ऐसा बहुत सारा काम है जो करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली आपकी वेबसाइट को करते जाते हैं। आप जस्ट बिल्ट इन चीजों को याद रखते हैं। मैं मिसाल देता हूँ मैं सबसे पहले आपको बताता चलूं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे व्हाट इज फ्रेमवर्क। A framework is a predefined structure often in software development that provide a foundation for building more complex application or system। मतलब कि एक फ्रेमवर्क क्या होता है, एक फ्रेमवर्क एक बिल्ट इन स्ट्रक्चर होता है जो कि आपको ऑफर करता है कि आप बिल्ट इन चीजों को इस्तेमाल करते हुए चीजों को प्रोवाइड कर दो। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने ये सैफ के नाम से क्लास बना ली थी। अब ये सैफ के नाम से क्लास को मैं जहां मर्जी इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसी तरह फ्रेमवर्क्स के अंदर हमें सैफ के नाम से कई क्लासें मिल जाएंगी। ठीक है, मैं अभी एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी लिस्ट ऑफ CSS फ्रेमवर्क्स। तो यू कैन सी दैट कि सबसे टॉप पे आपको बूटस्ट्रैप दिखा रहा है AI, उसके बाद आपको टेलविंड CSS दिखा रहा है, उसके बाद आपको फाउंडेशन सिखा रहा है, बोलमा सिखा रहा है, मटेरियलाइज CSS, प्योर CSS, स्केलेटन सिखा रहा है, मिलीग्राम सिखा रहा है। आपको मजे की बात बताऊं, इंडस्ट्री में ना ये चीजें इस्तेमाल ही नहीं होती, बहुत कम इस्तेमाल होती। इस वक्त दुनिया में टॉप पे जो फ्रेमवर्क इस्तेमाल हो रहे हैं, फर्स्ट नंबर पे बूटस्ट्रैप इस्तेमाल होता है जो कि ट्विटर वालों ने, जो एक्स है उन्होंने बनाया है, और दूसरे नंबर पे टेलविंड इस्तेमाल होता है जो कि एक लोकल कंपनी ने बनाया। हम लोग बूटस्ट्रैप को पढ़ने जा रहे हैं। बूटस्ट्रैप दोस्तों क्या करता है, बूटस्ट्रैप आपकी फाइल्स के स्ट्रक्चर को बेहतरीन प्रोसेस बना कर देता है। मैं आपको थोड़ा सा भी एक्सप्लेन करता हूँ। मैं काम करता हूँ, मैं W3 स्कूल्स पर जाता हूँ और मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देने लगा हूँ अभी। ठीक है,
मैं यहाँ पर एक नई फाइल बना रहा हूँ bootstrap.html और यहाँ पर मैं बल्कि कुछ भी नहीं लिखता, हम WC स्कूल से कोड कॉपी कर लेंगे। बूटस्ट्रैप का इस वक्त लेटेस्ट वर्जन 5 है, हम 5 ही इस्तेमाल करेंगे। अगर शुरू करने से पहले कल तक 6 आ गया, हम 6 को इस्तेमाल करने लग जाएंगे। ट्राई इट योरसेल्फ। ये देखिए, मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ये मैंने कंट्रोल-C करके वहां कोड रख के यहाँ कॉपी कर लिया, ठीक है। अब देखिए, मैं यहाँ पर ये बूटस्ट्रैप वाली फाइल को ओपन करता हूँ एंड कौन पूछा था रिस्पॉन्सिवनेस वाला क्वेश्चन, क्लियर हुआ? ये देख रहे हैं बूटस्ट्रैप का कितना फायदा है कि ये हमारी वेबसाइट ये 3 कॉलम में शो हो रही थी, ये एक कॉलम में चली गई। ये देख रहे हैं। मैं आपको एक और जादू दिखाता हूँ। मैं जाता हूँ गूगल के ऊपर, मैं आपको फिलहाल कॉपी पेस्ट करके कोड दिखा रहा हूँ, आपको मैं करके भी दिखाऊंगा। मैं लिखता हूँ जी getbootstrap.com ओके। अच्छा जी दिस वन मैं यहाँ पर से फिल वक्त मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं बता रहा हूँ कि कितने काम की चीज है। ये देखें, ये नेविगेशन बार हम ये करते हैं और यहाँ पर से ये मैं लगा देता हूँ। अब देखिएगा, ये नेविगेशन बार आ गई। ये देखिए, अब ये काम अगर CSS में करेंगे कितना टाइम लग जाएगा, क्या ख्याल है उमर भाई, क्या ख्याल है? अच्छा खासा टाइम रिक्वायर्ड है ना। मिसाल के तौर पे मैं इसको डेंजर वार्निंग इन्फो प्राइमरी, इसके अपने कुछ कलर्स होते हैं, हम इसको अपने मुताबिक भी लेकर चल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ आया? समझ आया कि बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल करने का क्या फायदा है? ये आपका अच्छा खासा काम चुटकियों में कर देगा। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लीजिए। जी सर, एक क्वेश्चन है। ये जो हम्म। अभी आपने कोडिंग पेस्ट की है, ये हाँ HTML वाली फाइल में पेस्ट की है? हाँ बिल्कुल HTML ही है ना, देखो तो सही HTML ही लिखी हुई है। नहीं, ये डिव है, ये मेरे क्लासेस है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर बूटस्ट्रैप में से कोई कोडिंग हम डालेंगे, वो हाँ, CSS में नहीं डाल, CSS नहीं में भी नहीं 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 डालेंगे नहीं, तो ना 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 HTML? ना ना। CSS की ये देखें 2 फाइलें, मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली CSS की 2 फाइलें बूटस्ट्रैप हमें दे देता है, बस नथिंग एल्स। आपने जस्ट वो इंक्लूड करना है, बूटस्ट्रैप की क्लासेस को याद कर लेना है। अब वो बेशक याद कर लें, बेशक आप गूगल से खोल खोल के देख लिया करें, मुझे तो सारी अभी तक याद नहीं है। अच्छा, एक चीज और है कि जो CSS की डिजाइनिंग है, हाँ, वो सिंपल जो वेबसाइट की डिजाइनिंग है वो CSS में करेंगे, उसके अलावा जो हमारी रेस्पॉन्सिव साइट बनाने के लिए जो काम है नहीं वो नहीं नहीं हम? नहीं नहीं, नो नो नो। अब से हम जितना भी काम करेंगे वो 100% रिस्पॉन्सिव होगा, ठीक है। आप थोड़ा सा मुझे टाइम दें, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? बूटस्ट्रैप की समझ आई है किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? ये आपकी वेबसाइट को फुल प्रोफेशनल लुक देगा और रिस्पॉन्सिवनेस में अच्छी खासी हेल्प कर देगा। चले चलें आगे। जी सर सर। अच्छा जी, अच्छा जी दोस्तों, आगे चलते हैं। अगर ये अब यहाँ से नेक्स्ट अगर मैं चलूं तो लेट्स सी CSS गाइडलाइंस। हाँ, यहाँ से आगे चलते हैं तो दोस्तों मैं रीडमी की फाइल दोबारा खोल लेता हूँ। कीप इन माइंड, मैं यहाँ से बूटस्ट्रैप की बात करने लगा हूँ। बूटस्ट्रैप क्या है? बूटस्ट्रैप इज अ फ्रंट एंड CSS फ्रेमवर्क। फ्रंट एंड CSS फ्रेमवर्क बूटस्ट्रैप क्या है, ठीक है। फ्रंट एंड CSS फ्रेमवर्क है और ये इस्तेमाल होता है, इसके अंदर क्या दी जाते हैं, इसके अंदर बूटस्ट्रैप बिल्ट इन क्लासेस प्रोवाइड करता है।
जिसको यूज करके हम वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलें। अब बूटस्ट्रैप को इंस्टॉलेशन के दो तरीके हैं। देयर आर टू वेज टू इंस्टॉल बूटस्ट्रैप। पहला कौन सा तरीका है? ऑनलाइन। दूसरा कौन सा तरीका है? ऑफलाइन। ठीक है, दोनों बेस्ट हैं। ऑफलाइन आपको कंप्यूटर में काम करने के लिए बेस्ट है, और अगर आप लाइव सर्वर पर काम कर रहे हैं तो ऑनलाइन ज्यादा बेस्ट है। मैं हमेशा ऑनलाइन तरीके इस्तेमाल करता हूँ। ऑफलाइन से फायदा ये होता है कि बाज़ औक़ात अगर आपका नेट ना भी आ रहा हो, पाकिस्तान में रहते हैं आप, कोई मसला नहीं। अगर आपका नेट ना भी आ रहा हो तो कोई मसला नहीं, आपका फ्रंट एंड फिर भी चलता रहता है। ऑनलाइन करेंगे तो फिर वो विदाउट इंटरनेट आपका चलेगा नहीं। और वेबसाइट डेवलपमेंट का जो लोग काम करते हैं 99% लोगों के पास इंटरनेट तो मौजूद होता ही है, और 1% जो लोग जिनके पास मौजूद नहीं होता वो टेम्पोरेरी होता है, आमतौर पे उनके पास मौजूद ही होता है इंटरनेट। अच्छा जी, अच्छा जी, अब होता क्या है, आपको अपनी फाइल के अंदर दो चीजें इंक्लूड करनी पड़ती है। अच्छा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर बूटस्ट्रैप एक और फोल्डर बना देता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ बूटस्ट्रैप। कौन आया क्लास में इतनी लेट? यूनस भाई आए हैं, यूनस साहब आए हैं। मैं इसको अब दोबारा से एक बूटस्ट्रैप का फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, हम बूटस्ट्रैप की तरफ चलते हैं। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं इसको अब CMD के अंदर ओपन कर लेता हूँ। मैं पहले वाली फोल्डर क्लोज कर देता हूँ। क्रॉस किया। अच्छा, मैंने इसको सेव ही नहीं किया। मैं इसको आप लोगों के गाइडलाइंस वाले में सेव कर देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको हर साथ मिल रही है ना दोस्तों? आप लोगों को हर चीज साथ साथ मिल रही है ना? हम व्हाट इज CSS फ्रेमवर्क, इसके ऊपर चलते हैं। अच्छा जी, मैं आता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर index.html लिख देता हूँ। ठीक है, आप लोगों को गिटहब पे कोड मिल रहा है ना साथ साथ? वेरी गुड। अच्छा जी, अब यहाँ पर सिंपली हम HTML भी लगा देते हैं, हम जो सिंपली लगाते हैं। बूटस्ट्रैप में क्या होता है, बूटस्ट्रैप में आप लोग इसकी हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं। बूटस्ट्रैप 3 तक 3 फाइलें होती थी। अब क्योंकि बूटस्ट्रैप 5 जरा लेटेस्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑफलाइन हो इंस्टॉलेशन हो या ऑनलाइन हो, नोट, वी विल इंक्लूड 2 files of bootstrap in our project। ठीक है, कौन कौन सी फाइल? वन फाइल will be CSS and one file will be JS। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए, मैंने W3 स्कूल खोला। W3 ये बेस्ट तरीका है। ठीक है, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ से आपको डॉक्यूमेंटेशन बोलूं तो यू कैन सी दैट ये दो फाइलें आपको यहाँ से भी मिल जाएंगी। मतलब मैं यहीं से इस फाइल को कॉपी करके अगर यहाँ पर लगा देता हूँ तो यू विल सी दैट कि ये मेरा प्रोसेस बाद में भी चलेगा। अच्छा, मैं एक और आसानी पैदा कर देता हूँ आप लोगों के लिए। मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी H1 में हेलो सर, वेलकम टू बूटस्ट्रैप। अब ये वाली फाइल का तो आप सबको पता, ये इसका तो पता ही है ना कि ये क्या होता है। ये तो करना आता है ना सबको, वेलकम टू बूटस्ट्रैप, ये तो करना आता है ना सबको। ये तो दोस्तों करना आता है ना आप लोगों को। अब देखिएगा, मैं इसके अंदर बूटस्ट्रैप इंक्लूड कराऊंगा तो क्या चेंजेस आएंगे। मैं ये CSS की फाइल उसको पकड़ता हूँ, कॉपी करता हूँ यहाँ से। ठीक है, बूटस्ट्रैप 5 की, और मैं इसको इंक्लूड कर देता हूँ अब टाइटल के ऊपर, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, नथिंग एल्स, और मुझे कुछ नहीं करना। और ये JS की फाइल मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, एंड यहाँ से मैं फुटर में इंक्लूड कर देता हूँ ये।
मैं दोनों फाइलें एक जगह पे इंक्लूड कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये देखिए उन्होंने नीचे आपको बिल्ट इन फाइलें दी हुई हैं, मैं दोनों फाइल्स एक जगह पे इंक्लूड कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं W3 स्कूल से भी फाइलें ले सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिएगा, मैं इसको अब रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिएगा ये फॉन्ट चेंज हो गया है इसका, देख रहे हैं आप लोग? फॉन्ट चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, चेक करें। नहीं चेंज हुआ, पहले चेंज हो जाता था, अब नहीं चेंज हुआ। लेट्स सी, कोई बात नहीं। अच्छा नहीं नहीं, क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि हम लोगों ने दोनों जावास्क्रिप्ट की फाइलें इंक्लूड करवा दी हैं। लेट्स सी, मैं दोबारा आता हूँ, मैं W3 स्कूल से लेके देता हूँ आपको फाइलें। एक ये लिंक वाली फाइल है और एक ये फाइल है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिएगा क्या होता है, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, ये देखिए फॉन्ट चेंज हो गया। समझ आया? मैंने जस्ट चेक किया है और ये फॉन्ट चेंज हो गया। महबूब भाई, हुसना, उमर, फराज, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? मैं फॉन्ट चेंज कर देता हूँ इसका, तो फॉन्ट चेंज हो गया ऑटोमेटिकली। देखिए बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करने का फायदा ये हुआ है। क्लियर है दोस्तों? आगे चलें, आगे चलें। अब देखिए, अब क्योंकि मैंने बूटस्ट्रैप को इंक्लूड कर लिया है, लेट्स सी, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं div लिखता हूँ, ये मुझे क्लासेस इसकी याद है, मैं लॉरम 200 वर्ड्स लिखता हूँ। आप ये देखिएगा, रिफ्रेश करूंगा तो ये मेरा टेक्स्ट लिखा गया है। मैं इसको क्लास बीजी डेंजर कर देता हूँ, यू विल सी, वो देखो बैकग्राउंड रेड हो गया। मैं इसके अंदर टेक्स्ट वाइट कर देता हूँ, ये देखिए टेक्स्ट वाइट हो गया है। मैं कहता हूँ इसकी पी फॉर पैडिंग % हो जाए, ये देखें ये 3% पैडिंग हो गई है। मैं इसके अंदर आता हूँ और मैं लिखता हूँ H1 स्ट्रैप और मैं ये ऊपर वाला टेक्स्ट खत्म कर देता हूँ, तो यू कैन सी, ये देखिए हेलो बूटस्ट्रैप लिखा हुआ आ गया। मैं इसको पैडिंग 3% के बजाय 5% कर देता हूँ, तो ये देखिए ये 5% हो गया। यहाँ तक देखिए समझ आ रहा है कि बूटस्ट्रैप को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखें, मैं इसको जिस तरह मर्जी मैनेज करता रहा हूँ, ये मेरा फॉन्ट शॉन्ट हर चीज अपने मुताबिक एडजस्ट करता जाएगा। उमर समझ रहे हो आप? जी जी सर बिल्कुल। कितना आसान प्रोसेस है। सर एक चीज ये है कि जो आईडीज या जो हमारी क्लासेस को इन्होंने सीएसएस दिया हुआ है पीछे सारा कलर वगैरह यूज किया है, वो हमें किधर से मिलेगी सारी लिस्ट? देखें, कोशिश ये करनी है, बल्कि आप लोगों ने कभी भी बूटस्ट्रैप की फाइलों की सीएसएस को चेंज करने की कोशिश नहीं करनी। अगर आप बूटस्ट्रैप की फाइलों की सीएसएस को चेंज करेंगे ना, अव्वल तो समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि इन्होंने कोड को बिल्ड बनाकर रखा हुआ है। अगर आप सीएसएस की फाइलों को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो पूरा बूटस्ट्रैप डिस्टर्ब होगा। हाँ, अगर आपने कुछ नया रखना है, मिसाल के तौर पर बूटस्ट्रैप के अंदर आप पर्पल कलर नहीं है लेकिन आपको चाहिए है, तो व्हाट यू विल डू, आप एक क्लास बनाएंगे, बेशक एक्सटर्नल सीएसएस में बना लें, इंटरनल में बना लें। मैं बीजी पर्पल कर देता हूँ और मैं इसको कह देता हूँ जी बैकग्राउंड कलर पर्पल रख दो, और ये बीजी डेंजर की जगह मैं बीजी पर्पल कर देता हूँ। देन यू विल सी, ये देखिए ये पर्पल आ गया। तो हम अपनी सीएसएस इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इसकी सीएसएस खराब ना करें। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी क्लास के अंदर कौन सा मैं फॉन्ट आपको पड़ा बताता हुआ है हूँ, या कौन सा कलर अब पड़ा हुआ यही कमाल है, ये अगले सारे दिनों में हमने यही सीखना है। देखो आपको क्लासेस याद करनी पड़ती हैं, लेकिन जब आप अपनी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपको क्लासेस ऑटोमेटिकली याद हो जाती हैं। ये देखें, ये सारी की सारी क्लासेस की डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है बूटस्ट्रैप की वेबसाइट के ऊपर, ये देख रहे हैं, दिस वन, ये देख रहे हैं दिस वन, ये सारी की सारी क्लासेस की डिटेल बूटस्ट्रैप के ऊपर लिखी हुई है, ये देख रहे हैं दिस वन। ना मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बॉर्डर, इसके बाद मैं लिख देता हूँ बॉर्डर डेंजर 11, यू विल सी दैट, किधर गया हमारा वो फाइल, वो देख रहे हैं रेड कलर का बॉर्डर आपको हल्का हल्का कहीं ना कहीं
यहाँ पर शो होने लग जाएगा। अब ये बॉर्डर वाली क्लासेस मुझे याद नहीं है, लेकिन देख लो क्योंकि मैं कर रहा हूँ, मुझे नजर आ रही है कि बॉर्डर की क्लास किस लिए इस्तेमाल होती है, तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बॉर्डर 5 लिखता हूँ, लेट्स सी डिफरेंट, और देख रहे हैं 5 पिक्सल्स का बॉर्डर भी आ गया है। 3 लिखता हूँ, 2 लिखता हूँ, तो यू विल सी 2 पिक्सल्स का बॉर्डर भी आ गया। ये डिपेंड करता है आप इसके साथ क्या करते हैं, लेकिन ये है बहुत ईजी। फायदा देखिए, फिल वक्त आप इसको फायदा देखें, आपको इसको इसके ऊपर खपने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह अभी हम अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर आप लोगों को आता जाएगा, अभी हमने कुछ दिन यही पढ़ना है, तो आपको इसके ऊपर खपने की फिल वक्त आज के लेक्चर में आप जस्ट बेनिफिट्स देखें। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? कोई क्वेश्चन यहाँ तक? मैं कॉल ले लूँ जरा, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। सर कितने फ्रेंड्स पहले से बूटस्ट्रैप एक्सपर्ट हैं, क्या बात है। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लीजिए। बूटस्ट्रैप का फायदा देखिए, ऑलमोस्ट 90% वेबसाइट बूटस्ट्रैप पर बनी होती है। हेलो। स्टूडेंट्स मुझे 1 सेकंड दीजिएगा।
कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लीजिए, इतना बहुत है कि आगे चलें। कंटिन्यू करें। हाँ जी, आगे चलें दोस्तों, क्लियर है? ओके, लेट्स सी। अब ना बूटस्ट्रैप की बहुत सारी क्लासेस है, बूटस्ट्रैप की बहुत सारी क्लासेस हैं जो हमने स्टेप टू स्टेप याद करनी है, ठीक है। इनमें से जैसे जैसे, अब आपको कॉपी पेंसिल पे लिख के याद करने की जरूरत नहीं है, जिनमें से जैसे जैसे जो जो चीजें हमें समझ आती जाएंगी हम वो चीजें इसके अंदर इस्तेमाल करते जाएंगे, दैट्स इट। ठीक है, मुझे अभी तक बूटस्ट्रैप की क्लासेस याद नहीं है। अब जैसे ये बॉर्डर वाली क्लास है, ये मैंने इस्तेमाल कई दफा की है लेकिन मुझे याद नहीं है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, ना ही आपके इंटरव्यू के क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं। लेकिन क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा काम किससे हो रहा है। समझ आया? क्लियर है? आगे कोई ऐसा बंदा है जिसके पास एक्सेस ना हो बूटस्ट्रैप की? कोई ऐसा बंदा जिसके पास जिसको एक्सेस ना मिली हो तो मुझे बता दें प्लीज, ताकि मैं उसे एक्सेस दे दूं। यूनस, अबू बकर, दोनों मुझे अपने गिटहब की आईडीज दें। दोनों मुझे अपने गिटहब की आईडीज दें। सर चैट में पेस्ट किया हुआ है। अच्छा जी, अच्छा जी, ये अबू बकर का आ गया। यूनस भाई आप भी अपनी आईडी दे दें। ओह, ओह यार मेरे दिस। सर गिटहब के हवाले हवाले से एक सवाल है मेरा। हाँ जी, पूछिए उमर, पूछिए पूछिए। सर ये क्वेश्चन है यूनस भाई कि दीजिएगा गिटहब जो का आईडी जल्दी से। एक एक अबू बकर रेपोजिटरी है आपका हमारी, एक्सेस आ गई है। उसके अंदर हम सिर्फ फाइल अपलोड कर सकते हैं या हम्म, फोल्डर भी अपलोड कर सकते हैं? डिफरेंट फोल्डर बना सकते हैं जो रेपोजिटरी में? मर्जी अपलोड करें, ये देखें हमने हमने फोल्डर, हाँ। नहीं, आप गिटहब के ऊपर नहीं ना फोल्डर बनाए, आप अपने फोल्डर के अंदर जितने मर्जी फोल्डर बनाए जाए। लेट मी चेक। मैं समझ मतलब फोल्डर के अंदर आप फोल्डर बना सकते हैं। हाँ, ये देखिए ना, ये फोल्डर सीएसएस के अंदर, ये मैंने भी सी HTML CSS के अंदर एक और फोल्डर बनाया हुआ है। अच्छा जी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी, कोड पुस्ट, गिट पुश की है। अब आप ये देखिएगा, ये फोल्डर के अंदर फोल्डर आ जाएंगे। लेट्स सी, ये देखें, ये कोड सारा गिटहब पे चला गया है। और यहाँ से ये देखें, इंट्रोडक्शन टू फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट ये चेंजेस की, इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट प्लस इंट्रोडक्शन ये चेंजेस की, CSS टाइप्स ये चेंजेस की। आप ये देखें, ये CSS का फोल्डर अंदर है। जैसे मर्जी करो गिटहब पे, जैसा मर्जी डाटा स्टोर करो। गिटहब पे आप मूवी पूरी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वो जाहिर सी बात है उसकी फिर मेमोरी लिमिट भी तो होती है। और मजीद कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दीजिए प्लीज। अलबत्ता यहाँ से आप मैनुअली फाइल भी अलबत्ता आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि गिट पुश। मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि हम वो कमांड की मदद से जाके सारा काम करें, कि हम मैनुअल काम कर सकते हैं। जरूरी की कोशिश करो, कोशिश करो कि कमांड्स की मदद से करो, ठीक है, क्योंकि यही प्रोफेशनल है, यही प्रोफेशनल है, ठीक है, यही प्रोफेशनल है।
बूटस्ट्रैप की हेल्पिंग सीरीज अगर आप लोगों को चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोगों को मिल जाएगी। हाँ, उधर से सीखा है। हाँ, लेकिन ये आपकी मेरे यूट्यूब यूट्यूब चैनल पे जो पड़ी है वो बूटस्ट्रैप 4 है। हम लोग बूटस्ट्रैप 5 पढ़ने वाले हैं। हम लोग बूटस्ट्रैप 5 पढ़ने वाले हैं, वो बूटस्ट्रैप 4 है। लेकिन वर्किंग सबकी सेम ही है, जस्ट क्लासेस के नेम थोड़े बहुत चेंज है। ठीक है, क्लियर दोस्तों? ठीक है, क्लियर? जी सर। ओके, ओके। आई होप के आप आज का लेक्चर सही रहा होगा। आप लोगों ने लाजमी बूटस्ट्रैप को देख कर आना है, ठीक है? कल इंशाल्लाह ताला हम इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? कल हम